राजा के राज्य में एक पुराने जंगल में एक रहस्यमय जगह थी। वहां का एक पुराना पेड़ था जिसकी छांव में एक चमत्कारी रत्न था। इस रत्न का नाम था अमृतत्व। राजा की सेना ने सुना था कि यह अमृतत्व पेड़ मानव को अनमोल जीवन देता है, इसलिए वे उसे पाने के लिए जंगल में आए। राजा ने अपनी सेना के साथ पेड़ की खोज की। वे खोजते खोजते पेड़ तक पहुंचे, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि पेड़ कौन सा था। अचानक एक रहस्यमय वृक्ष के पास पहुंचते ही एक भूत ने राजा को रोक लिया। भूत ने कहा, इस पेड़ में छिपा है अमृतत्व, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक प्रेमी की सच्ची भावना से उसे मांगना होगा। राजा ने भूत की बात मानी और अपने दरबार में घर की खोज में निकले। वहां एक गरीब लड़की ने राजा के दिल को छू लिया। राजा ने उसके साथ अपनी भावनाएं साझा की। उस लड़की की सच्ची भावनाओं ने राजा के दिल को छू लिया। वह उस लड़की के साथ पुनः जंगल चला गया। राजा ने भूत से कहा, मुझे अमृतत्व दे दो, मेरी भावनाओं को समझो। और भूत ने राजा को वही अमृतत्व दिया। लेकिन जैसे ही राजा ने वह अमृतत्व लिया, वह लड़की मिट्टी में बदल गई। भूत ने कहा, यह अमृतत्व सच्ची भावना के साथ ही वास्तविक होता है। राजा को खबर थी कि अमृतत्व की सच्ची भावना है, लेकिन उसने वह समझा नहीं। वह ने सीखा कि अमृतत्व सिर्फ जगह या वस्तु में नहीं, बल्कि भावनाओं में है। और इसी तरह वह समझ गया कि सच्ची भावना ही अमृतत्व की सच्ची पहचान है। जैसे ही राजा ने यह सीखा, उसका हृदय पुनः संवाद करने लगा। राजा ने वही लड़की को मिट्टी से फिर से उठाया और उसे अपनी रानी बनाया। और इस प्रेम और सच्ची भावना के साथ राजा ने वह अमृतत्व प्राप्त किया जो उसके दिल की सच्ची भावनाओं का परिचायक था। इस गहरी सीख से सुनने वाले को यह मालूम होता है कि असली अमृतत्व सिर्फ भावनाओं में होता है, और यही जड़ है जो हमें असली खुशियों और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की राह दिखाती है। और इस तरह वह राजा और रानी ने अपनी सच्ची भावनाओं का साथ निभाते हुए सच्ची खुशियों को पाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची भावनाओं का महत्व होता है, जो हमें सच्ची खुशियों और अनंत सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की राह दिखाती है। और इसी तरह यह कहानी सुनकर हम यह जानते हैं कि अमृतत्व सिर्फ जगह में नहीं, बल्कि भावनाओं में भी होता है।